बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर हम करेंगे 8.25 ऑफ एक्सरसाइज 8। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको ज़रा ध्यान से करेंगे, स्टेटमेंट को पढ़ने के साथ साथ करेंगे, मेरे साथ साथ करेंगे, कोशिश किया करें आप कॉपी पेंसिल उठाए मेरे साथ ही किया करें, ठीक है। तो इसमें कहता है कि हमारे पास अ कमेटी ऑफ साइज ऑफ 5 साइज अ कमेटी का, यानी कि टोटल इसके कितने हुए, 5 हुए। अब नेक्स्ट देखें, 5 साइज 5 इज़ टू बी सिलेक्टेड, यानी कि 5 सिलेक्ट किए गए, 5 टोटल नहीं है, 5 सिलेक्ट किए गए फ्राम 3 फीमेल्स। अब यहाँ पर देखें, फीमेल को मैं प्रेजेंट कर देता हूँ एफ से, ठीक है। फीमेल कितनी है, 3, एंड मेल 5 मेल है। मेल को मैंने एम से प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसका टोटल कर लें, टोटल कितना आ रहा है हमारे पास। टोटल लिखेंगे, टोटल इज़ इक्वल टू 5 + 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने स्टार्ट में ही कह दिया था कि कमेटी ऑफ साइज ऑफ 5 इज़ टू बी सिलेक्टेड। 5 सिलेक्ट किए गए, ड्रान कह लें या सिलेक्ट कह लें, कितने किए गए हमारे पास, 5 हैं। वर्ड ड्रान जो है उस वक्त कहना ज़्यादा पॉसिबल होगा, यानी कि सूटेबल होगा, मुनासिब होगा, जब हम कोई बॉल्स निकाल रहे हो या कोई कार्ड ड्रान कर रहे हो डेक में से। लेकिन यहाँ पर हमने एक सैम्पल सेलेक्ट किया, इसे हम कहेंगे सिलेक्टेड या सिलेक्ट। कितने किए हैं, 5। अब नेक्स्ट वो हमें क्या कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ आपने फाइंड करनी फीमेल की। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फीमेल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बनाना पड़ेगा इसका, ये देखिए फीमेल नंबर ऑफ, फीमेल की ही बनानी है। अब सबसे पहले फीमेल की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए एक साइड पे लेंगे एक्स, कि हमने एक्स कितना लेना है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी कह देते हैं लेट या एज्यूम एक्स प्रेजेंट्स नंबर ऑफ वीमेन, प्रेजेंट्स नंबर ऑफ वीमेन, वीमेन फीमेल है, नंबर ऑफ फीमेल इन द सैंपल, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब आ जाए यहाँ पर, ये फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, टोटल हमने कहाँ तक जाना है, 5 तो सिलेक्ट करनी है ना। फीमेल टोटल कितनी, फीमेल टोटल है हमारे पास 3, तो हमारा सैंपल स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी बनती जाएगी, साथ साथ लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ये आपको पता रहे। और फीमेल कितनी है हमारे पास, फीमेल है 3। सबसे पहले इस तरह से आपने करना है, फीमेल में से हमने की सिलेक्ट कोई नहीं की, 0 की, पहली टाइम, फर्स्ट टाइम हमने, ठीक है। तो हमने टोटल सिलेक्ट कितनी करनी है, 5 करनी है। नेक्स्ट मेल कितने हमारे पास, 5, तो ये 5 में से 5 ही आ जाएंगे। अब टोटल कितने हैं, ये टोटल है 8 में से अपने सैंपल कितना ड्रान करना है, सैंपल करना है 3 का, ठीक है। नीचे टोटल आएगी प्रोबेबिलिटी, जिस तरह हम पहले फाइंड आउट करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू होता था हमारे पास n ऑफ a डिवाइड बाई n ऑफ s, नीचे टोटल आता है। अब यहाँ पर हमने 0 सेलेक्ट की फीमेल, हम बना किसकी रहे हैं, हम बना रहे हैं फीमेल्स की। अब नेक्स्ट टाइम हम इसकी 1 सेलेक्ट करेंगे, करते करते जब हम इसकी 3 तक पहुँच जाएंगे, 3 टोटल फीमेल हैं, 3 तक हमें जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम करेंगे, 3 में से कितनी सिलेक्ट होगी, 3 में से 1 सिलेक्ट होंगी। टोटल यहाँ कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए नीचे ये वाला, ठीक है। अब जो रह गई हैं वो 5 मेल हैं, उनमें से कितनी आएंगी, 4 आएंगी, ठीक है। पहले टाइम हमने 5 की 5 ये सिलेक्ट करनी, फिर हमने 4 ये सिलेक्ट करनी, एक ये वाली सिलेक्ट करनी। अगर आप एक तरतीब से चलते जाएंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ पर लिखना था हमने 1, इनके 1 हमने लिया एक्स, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट, डिवाइड बाय टोटल कितने 8, नीचे 8 3 आएगा, 8 5 आएगा, टोटल हमने 5 सेलेक्ट करना है, ठीक है। 8 5 8 सी 5। अब नेक्स्ट हमने सेलेक्ट करनी है 2 फीमेल्स, 3 में से 2 फीमेल सेलेक्ट की,
मेल में से कितने आएंगे, 3 आएंगे, नीचे टोटल आएगा। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने करनी 3 की 3 फीमेल ही सिलेक्ट कर लेनी है, लास्ट वाला ये हमारा। ठीक है, 3 में से 3 ही सिलेक्ट कर लेंगे। टोटल हमने बनानी है फीमेल की, ये आपने याद रखना है किसकी बनानी है हमने। तो इसमें 5 में से कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। 2 क्यों लिए, नीचे हमें चाहिए टोटल 5। ठीक है, 3 अगर हम फीमेल सेलेक्ट करते हैं तो 2 हमें मेल भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे, वरना हमारा सैम्पल ही कंप्लीट नहीं होगा। अब नीचे कितना आएगा, 8C5, ये भी हमारा 8C5 नीचे टोटल आना है, 8C5 8C5। ठीक है, अब हमने इनको सोल्व कर लेना है कैलकुलेटर की मदद से। देखते हैं कितना कितना आ रहा है हमारे पास। कैलकुलेटर उठाते हैं, कैलकुलेटर से करेंगे 3C0 करेंगे तो आपको पता है 1 ही आएगा। ठीक है, 5C5 करेंगे तो भी हमारे पास 1 आएगा। देखते हैं 5C5 करते हैं तो आपके पास आएगा, ये देखिए 1 आएगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आपको पता है 1 ही आ जाएगा। इसका भी 1 आ गया ना, इसका 3C0 का, 5C5 का भी 1 आ गया, तो 1 आ गया ऊपर। 8C5 करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 8C5 तो ये आ रहा है 56। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं इसी तरह 3C1 करेंगे तो आपको पता है 3 आ जाएगा। अगर आप स्टार्ट से लेक्चर देख रहे हैं तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होगा। 3C1 3 आ गया। नेक्स्ट 5C4 करते हैं, देखते हैं कितना आता है, ये हमारे पास आ जाएगा 20, ये 5 आ रहा है। 5C4 आ रहा है हमारे पास 5। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 56 पर। ठीक है, 3 5 था, कितने होते हैं हमारे पास, 15 होते हैं, डिवाइड बाय 56 आ गया। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ नेक्स्ट आ जाएं। इसी तरह 3C2 करेंगे, देखते हैं कितना आता है हमारे पास, तो ये आ रहा है 3। ठीक है, अब 5C3 करते हैं तो ये आ रहा है 10। पहला हमारा 3 है, दूसरा 10 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया हमारे पास 30 बाय 56। नीचे 56 ही आना है, सारों का 8C5 होगा नीचे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए यहाँ पर 3C3 करेंगे तो आपको पता है 1 आएगा। तो नेक्स्ट करते हैं इसका 5C2 करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, ये देखिए 10 आ रहा है। अब 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही रहेगा, 10 बाय 56 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या 1 के इक्वल आ रही है या ज़्यादा हो गई है। अगर 1 के इक्वल आ रही है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब इस सारे को टोटल करना हमने ऊपर वाले को, 1 + 15 + 30 + 10, नीचे हमारे पास टोटल 56 ही आएगा। अगर ऊपर भी हमारा 56 आ गया यहाँ तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ऐड करते हैं 1 + 15 + 30 + 10 प्लस, ओके ये 10 तक ही है। ये देखें ऊपर भी हमारे पास 56 ही आ रहे हैं, तो 56 बाय 56 आपको पता है 1 के इक्वल होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 1। हमारा आंसर यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट उसने हमें कहा कि आपने एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सपेक्टेशन किसकी फाइंड करनी है, फीमेल की। फीमेल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, E(x) से। अब E(x) क्या होता है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x होती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं, उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो लाजमी देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके ऊपर आपको आई का बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ कॉर्नर में। इस बटन पर क्लिक करें तो आपको वीडियो मिल जाएगी, वरना 3 डॉट्स आ रहे होंगे इस तरह आपके यहाँ। ठीक है, इन डॉट्स पर क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा आई कार्ड का। आई कार्ड पर क्लिक करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेक्टेशन। उसे आपने लाजमी देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 से 3 हैं, आपको इजीली समझ आ जाएंगी। ये होता है हमारे पास इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, मैंने वहाँ एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको पता है जिस कॉलम के साथ, जिस चीज़ के साथ समीशन लगा हो वो हमें कॉलम टेबल में चाहिए होता है। समीशन लगा हुआ इसके साथ एक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब ये कॉलम हमें यहाँ पर चाहिए टेबल में। ठीक है, हम बना लेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप बना लेंगे इजीली। नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स।
अब इसको किस तरह से बनाना है, एक्स वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करते जाना है। एक्स को जब पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा एक्स पी ऑफ एक्स कॉलम। अब इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मल्टीप्लाई करके। जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, इस 0 को मल्टीप्लाई किया 1/56 से। अब 1 को करना है 15/56 से, तो आपका 15/56 ही आ जाएगा। ठीक है, ये मैं कॉलम ज़रा अलग कर लूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। आपने स्केल की मदद से बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है। ठीक है, तो ये भी आ गया हमारा 15/56। अब नेक्स्ट हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है इस वाले इसको। 2 को 30 से करेंगे तो आपको पता है 60 आएगा, 60/56 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बात रहे याद, आपको कैंसिल भी हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई होके 56 के साथ। ठीक है, लेकिन आपने कैंसिल नहीं करना, एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब 10 को करना है 3 से, 10 को 3 से करेंगे 30 आएगा, 30/56। अब इस कॉलम को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो आपको पता है ये हमारा इसका सम आ जाएगा जो हमें चाहिए। अब इस सारे को ऐड करते हैं, किस तरह से करेंगे, नीचे तो आएगा आपको पता है 56 आएगा, ऊपर वाले को हमने ऐड करना है 15 + 60 + 30, तो ये आ रहा है 105। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को भी यही आ रहा होगा 105/56। 105 को 56 पे डिवाइड कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये देखिए मैं कर भी देता हूँ, डिवाइड/56, ये आ रहा है हमारे पास 1.875। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा होगा। अगर आप यहाँ तक लिख देंगे 105/56 तो भी सही रहेगा। वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।